Greetings to all. Welcome back to the channel Live Life with Babita. I wish you all happy and healthy life. फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है. आई होप आप सभी ने अपने नवरात्रास को और दशहरा को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है. अब तो बस सीजन है त्योहारों का और मिलने मिलाने का. साथ ही साथ हम भी सीरीज शुरू करने वाले हैं कि आपका आने वाला साल यानी कि 2025 हर अंक के अनुसार कैसा होगा और साथ ही साथ टैरो रीडिंग और वैदिक ज्योतिष के अनुसार भी हम आपको गणना कर कर बताएंगे कि 2025 आपके लिए क्या लाने वाला है. इससे पहले कि हम आज की रीडिंग स्टार्ट करें, थैंक यू टू माय ऑल सब्सक्राइबर. नए सब्सक्राइबर्स को याद दिला देती हूँ कि आप इस रीडिंग को अपने एसेंडेंट साइन, मून साइन और नेम साइन से चेक कर सकते हैं. यानी कि आप इसे अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि और नाम राशि से देख सकते हैं. और साथ ही साथ सबको एक बार से फिर से याद दिला देती हूँ कि एक बहुत ही जनरल प्रेडिक्शन है जिसमें हम बात करते हैं आपके करियर, फाइनेंस, हेल्थ और रिश्तों की. अगर आप अपने जीवन में कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी कुंडली किसी विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाइएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कुंडली में कौन सी महादशा और कौन सी अंतर्दशा चल रही है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आने वाले वीक के लिए आपकी वीकली रीडिंग. एरीज असेंडेंट साइन. अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मेष राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं. 3 और साथ ही साथ चेक कर लेते हैं कि आपके आने वाले वीक के लिए गाइडेंस क्या कहती है. देखिए, जहाँ तक हम बात करें आपके करियर की और फाइनेंसेस की, तो आने वाला समय आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लेकर आ रहा है. ये कार्ड ये कहता है कि इस आने वाले मौसम में, आने वाले टाइम में आपको अपने हार्ड वर्क का पूरा पूरा रिजल्ट मिलेगा. पिछले टाइम में आपने जो भी काम कर रखा है उसमें आपको बहुत सारी एक सक्सेस मिलने वाली है. साथ ही साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है आपको अपने कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल जाए. ये भी हो सकता है कि आपके जो सीनियर्स हैं आपके वर्क प्लेस पर, वहाँ से आपको एक स्पेशल रिकमेंडेशन मिल जाए. आपके कोलीग्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो बहुत कोऑपरेटिव रहने वाले हैं. अगर आपने किसी बैंक लोन के लिए अप्लाई किया था वो आपका अप्रूव होने वाला है, या गवर्नमेंट में कुछ ऐसे आपने प्रपोजल्स या कागज लगा रखे थे या टेंडर की आप उम्मीद कर रहे थे, तो आने वाले वीक में आपको ये भी मिलने वाली है. देखिए, ये कार्ड है 10 नंबर का कार्ड, जिसे हम 10 नंबर का कार्ड कहते हैं. ये कार्ड है हमारी सूर्य का कार्ड. तो आपको ईस्ट की साइड से भी कोई ना कोई फायदा होने वाला है. मैं साथ ही साथ सब लोगों को कहूँगी कि अगर आप अपने करियर में, कई बार मुझसे बात करते हैं लोग कि मैम आप हमें रेमेडीज नहीं बताते हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि आज से मैं आप लोगों को आपके कार्ड के अनुसार रेमेडीज भी बतानी स्टार्ट करूँ. जितने भी लोग अपने करियर के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हैं या सक्सेस पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सूर्य को जल ज़रूर दीजिएगा. और सुबह की रोशनी में, यानी कि सूर्य जब उगता है तो कम से कम उसके 1 या 1.5 घंटे के अंतर्गत आप सूर्य के सामने ज़रूर बैठिएगा. तो आने वाला हफ्ता आपको सूर्य की तरह चमकाने वाला है, आपको रिवॉर्ड्स देने वाला है, आपको एप्रिसिएशन देने वाला है, अप्रूवल्स देने वाला है. और नेचुरली फेस्टिव सीजन है और हिंदुस्तान में तो दिवाली का जो त्योहार है वो लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है. तो आपके ऊपर लक्ष्मी की स्पेशल कृपा होने वाली है. अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की. देखिए, हेल्थ के लिए टावर का कार्ड आया है. ये कार्ड ये कहता है कि आपको इस समय अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. कुछ लोग जिनको कि पहले प्रॉब्लम्स चल रही थी, अचानक उनको ये महसूस होगा कि हाँ, उनकी वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, समाप्त हो चुकी हैं. और हो सकता है कुछ लोगों को ये भी महसूस हो कि
हमारी सेहत एकदम ठीक चल रही थी, अचानक क्या हो गया। देखिए, ये कार्ड है एक डेस्टिनी का कार्ड। इसमें आप सड़क पर चल रहे हैं, अचानक थोड़ी सी चोट लग गई, गिर गए, परेशानी हो गई। ये कुछ चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हमारी गलतियों की वजह से हमें नहीं लेना पड़ता। यहाँ पर आपकी हेल्थ, पास्ट में कोई ऐसी चीज है जिसका आपने ध्यान नहीं रखा, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेशन की बात करूं तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि आप इस समय अपने जो गोल है आपका, रिश्तों से के लिए जो आपका गोल है, उसकी दिशा में आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, एक स्पीड है आपकी। आप किसी चीज को हर हालत में पा लेना चाहते हैं, और जितनी भी आप कोशिश कर सकते हैं, जितनी भी आप कोशिश कर सकते हैं, आप उसके लिए ये कोशिश करने में लगे हुए हैं। ये कार्ड है 12 नंबर का कार्ड, जिसे हम कहते हैं 3 अंक, यानी कि जुपिटर का अंक है। देखिए, जुपिटर जो है वो विष्णु भगवान के लिए कहा जाता है, और 3 नंबर जो जुपिटर है, जुपिटर इज अ देव गुरु बृहस्पति, ये भी कहा जाता है। इट इज अ प्लैनेट ऑफ विजडम, बहुत समझदारी से चलने वाला ये प्लैनेट है। तो आपको भी हम लोग यही कहेंगे कि आने वाले वीक में, देखिए, तेजी रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें कहना जोश के साथ आप होश को भी रखिएगा। तो आने वाले वीक में जिस जोश के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा आपको होश को भी रखना पड़ेगा। और जो मेरे पास आपकी हेल्थ का कार्ड आया था, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका 16 नंबर का कार्ड था, यानी कि 7 नंबर का कार्ड था, केतु का कार्ड था। तो मैं सभी लोगों से ये कहूंगी कि अगर आप अपनी हेल्थ की देखभाल करना चाहते हैं, तो प्लीज, जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, या कोई ऑर्फन हाउस हो, या ब्लाइंड स्कूल है, हैंडीकैप स्कूल है, ओल्ड एज होम है, कहीं पर भी अगर आप फ्री सर्विस दे सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। गाइडेंस क्या कहती है? गाइडेंस कहती है एक्सेप्टिंग चेंजेस। देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर हम उन्हें एक खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो जिंदगी को आगे जीना बहुत आसान हो जाता है। आई एक्सेप्ट चेंज एंड एम्ब्रेस न्यू बिगनिंग्स। देखिए, टावर का कार्ड कहता है कि कुछ खत्म होगा और तो तभी कुछ नया शुरू होगा। तो थोड़ा सा चीजों को आपको ध्यान रखना है कि जिंदगी में जो भी बदलाव आ रहे हैं, कभी कभी वो अच्छे होते हैं और कभी बुरे भी होते हैं, लेकिन सारे बदलाव हमारे हाथ में नहीं होते। अपने आप को सरेंडर कर दीजिएगा, और जितने भी बदलाव आ रहे हैं, बस मुस्कुरा कर उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जिंदगी जीना बहुत आसान हो जाएगा। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपका एसेंडेंट साइन, मून साइन या नेम साइन वृषभ है, यानी कि आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है, तो चेक कर लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। दूसरा कार्ड, और ये है तीसरा कार्ड। देखिए, और साथ ही साथ चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस भी क्या कह रही है। देखिए, जो पहला कार्ड है आपका, आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए जजमेंट का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि इस आने वाले वीक में ऐसी कोई चीज जिसकी आप होप खो चुके थे अभी तक, ओके, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे थे, चाहे कोई डील है, या कुछ फाइनेंसेस हैं आपके, जिसमें आपको लग रहा था कि शायद मुझे सिर्फ लॉसेस ही होंगे, ऑल ऑफ ए सडन जिसके बारे में आप बिल्कुल भूल चुके थे। कभी कभी हम तैयार हो जाते हैं ना कि ठीक है, जो होना था हो गया, लेकिन आने वाले वीक में आपको एक रिवाइवल मिलेगा, जिसे कहते हैं ना, सेकेंड चांस मिलेगा। ये कार्ड ये कहता है कि इस वीक में आपको एक ऐसी चीज री एग्जामिन करने के लिए मिलेगी जिसकी आप कभी होप खो बैठे थे, और आपको एक न्यू इंस्पिरेशन भी मिलेगी। क्या होता है कि जब हम सोच लेते हैं कि अरे ये चीज तो चली गई, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए किसी की जॉब जा रही थी, अचानक स्टे मिल गया उसमें, या कोई आप कोर्ट केस कर रहे थे, उसमें आपको लग रहा था कि मुझे हार मिल रही है, वहां पर आपको स्टे मिल गया। कोई प्रोजेक्ट जो आपके हाथ से जा चुका था, फर्स्ट टेंडर किसी और के नाम से खुल चुका था, हो सकता है किसी भी वजह से वो पार्टी उसको कंप्लीट नहीं कर पा रही है, और आपका सेकंड नंबर होने की वजह से आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो एक तरह से एक आपको
एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि जो पहले वाला मौका आपके हाथ से जा चुका था, वो दोबारा आपको मिल रहा है। और अब देखिए कि अब इसका फ़ायदा आपको खुद को उठाना है। कहते हैं ना, एक बार तो हम इंसान गलती कर सकते हैं, कभी-कभी अनजाने में भी हमसे कोई मौका छूट सकता है। लेकिन अगर हमें अपना पास्ट यानी कि दोबारा वो चीज़ अगर आपको मिल रही है, तो देखा जाए टाइम आपको दोबारा उसी ज़ोन में लेकर जा रहा है, तो आपको अगर ये वो चीज़ दोबारा मिल रही है, तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। हेल्थ के लिए द टावर का कार्ड आया है। ये कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी खत्म हो रही हैं। ये देखिए, ये हो सकता है कि कुछ आपकी बीमारी ऐसी है जो ऑल ऑफ ए सडन आपको बहुत टाइम से परेशान कर रही थी, अब वो खत्म होने के चांसेस आ रहे हैं। क्लियर? अब ये अचानक बीमारी क्यों आई, कैसे आई, आपको खुद भी नहीं पता चल रहा था, और अचानक लेकिन इसमें आपको एक सैटिस्फैक्शन ये मिलेगी कि ये खत्म भी अचानक हो जाएगी। ओके? ऐसा नहीं है कि आपने इसके ऊपर काम किया है, लेकिन होगा क्या कि आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि अचानक ये सब कुछ मेरे साथ क्या हुआ? ये हुआ क्यों था? कारण क्या था? देखिए, कभी-कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, डेस्टिनी पर छोड़ देनी चाहिए। तीसरा कार्ड अगर मैं आपकी रिलेशनशिप की बात करती हूँ, तो टू ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले टाइम में आपकी अपनों से, जो आपके खास अपने हैं, जो लोग शादीशुदा हैं, मैं उनकी बात भी कर रही हूँ, जो अभी शादी के रिश्ते में नहीं बंधे हैं, लेकिन एक अच्छी दोस्ती के रूप में चल रहे हैं, आपका अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा एक रिलेशन की जो बॉन्डिंग है वो आगे बढ़ेगी। ये कार्ड उन लोगों के लिए भी है जो लोग रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अपने लिए एक हमसफर की तलाश कर रहे हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर फॉर योरसेल्फ, दिस इज अ वेरी नाइस टाइम, यू विल बी मीटिंग समबडी। या जिन लोगों के रिश्ते की बात चल रही है, वहां से भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपकी जो अप्रूवल्स है, दोनों साइड से बात बनने वाली है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इस बार की रीडिंग से आपको कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी, तो देखिए, जहां तक मैं बात कर रही हूँ आपकी करियर और फाइनेंसेस की, ये 2 नंबर का कार्ड आया है। ओके? और अगर मैं बात करूं आपके रिलेशन की, तो भी 2 नंबर का कार्ड आया है। वृषभ की बात करती हूँ, दूसरे नंबर की राशि मानी जाती है। यानी कि कुल मिला के कहीं ना कहीं चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। 2 अंक जो है वो चंद्रमा के लिए माना जाता है। मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि जहां तक भी कोशिश हो सके, सफेद चीजों का दान कीजिएगा। आप काले कपड़े आप बिल्कुल मत पहनिएगा। अगर आप लाइटर शेड्स पहनेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। आप कहीं पर भी वाइट स्वीट्स डोनेट कर सकते हैं, या आप दूध का दान कर सकते हैं, आप चावल का दान कर सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं, मक्खन का दान कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का अगर आप दान करेंगे, तो आपके लिए जो आने वाला वीक है वो बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब बात कर लेती हूँ एंजल्स की गाइडेंस की, तो गाइडेंस आपके लिए आई है ग्रैटिट्यूड। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड लेसन्स इन माई लाइफ। देखिए, ग्रेटफुल तो आपको होना चाहिए, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड है। ये शायद आपके पिछले जो आपने हार्डवर्क किए थे, जो भी आपके हाथ से एक मौका निकल गया था, अब वो मौका आपको दोबारा मिल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जिस ईश्वर को आप मानते हैं, जिसमें आपका विश्वास है, उसने आपकी तरफ एक एक मौका दिया है, आपको उसका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। अनदर थिंग, मैं रिलेशन की भी बात करती हूँ, तो वहां पर भी कुछ नए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चंद्रमा का अंक है, कुछ लोग जो है ना इस समय थोड़ा-सा ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हम जीवन में रिश्तों की शुरुआत नहीं नहीं करते हैं, तब भी इमोशनल होते हैं, और जब हमारे पुराने रिश्ते एक नए रूप के साथ आगे आते हैं, तो भी हम थोड़ा-सा इमोशनल हो जाते हैं। बस कार्ड से ही कह रहे हैं, ईश्वर का धन्यवाद कीजिएगा, और जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, उसे किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है। पर्टिकुलरली मैं अपनी इस रीडिंग में किसी खास धर्म के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तो जितनी भी मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी, आप देखेंगे कि उसे किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है। तो टॉरस, यू आर गोइंग टू एंजॉय योर वीक वेरी वेल। जेमिनाई ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि मिथुन राशि है, तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। कार्ड, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड,
साथ ही साथ चेक कर लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है। ओके, तो देखिए, जहाँ तक हम बात करें आपके करियर की, आपके फाइनेंस की, आपकी जॉब की, तो ये कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि हो सकता है कि आप अपने जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। आपको लगेगा कि जो चीज़ें आप चाहेंगे कि मैं किसी भी हालत में मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए, और उसके लिए आप थोड़ा-सा मैं कहूँगी सेल्फिश लग रहे हैं आने वाले वीक में, और कुछ गलत रास्ता भी अपनाने की आप कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि कुछ भी हो जाए, ये गेम तो मुझे जीतना ही जीतना है। देखिए, खेल में तो हार-जीत लगी रहती है, ऐसे ही हमारा बिज़नेस भी है। कभी किसी को प्रॉफ़िट होता है, कभी किसी को नुकसान होता है। जब भी आप टेंडर भरते हैं या किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, किसी एक को मिलता है, किसी दूसरे को नहीं मिलता। वो एक एक नेचुरल बात है। लेकिन आने वाले वीक में ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आप कोशिश करेंगे कि मैं किसी आर्ग्यूमेंट से, कुछ किसी तरीके से इस डील को हासिल कर लूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हो सकता है कि वो आपको डील मिल भी जाए। जैसे जॉब में भी ऐसा होता है कि कभी-कभी हम क्या होता है, किसी और के काम का क्रेडिट हम लेने की कोशिश करते हैं। ओके, काम आपके जूनियर्स ने किया है, लेकिन या फिर किसी कोलीग ने किया, आप सारा क्रेडिट खुद ले जाते हैं और उसका नाम नहीं लेते हैं। तो कुछ ना कुछ ये सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आने वाले वीक में आप थोड़ा-सा सेल्फिश हो रहे हैं। देखिए, चीज़ें तो आपको मिल जाएँगी, जिस चीज़ को आप हासिल करना चाह रहे हैं, वो आपको मिल भी जाएगा। लेकिन क्या खोएँगे आप? आप अपने बहुत अच्छे रिश्ते को खो देंगे। ये कार्ड है तो फाइनेंस, जॉब और आपके करियर से रिलेटेड, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि देखिए, जहाँ पर भी हम लोग जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर भी हम बिज़नेस कर रहे हैं, कहा जाता है ना कि काठ की हांडी सिर्फ एक ही बार चढ़ती है। हो सकता है इस समय आपको वो चीज़ का फ़ायदा हो जाए, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको इसका फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो द वर्ल्ड का कार्ड है। आपकी हेल्थ अच्छी चल रही है, और इस समय आप सोच कर चल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाँ, सब कुछ ठीक-ठाक है और मैं बिल्कुल किसी भी तरह की परेशानी में नहीं हूँ। आप अपनी हेल्थ का ध्यान भी रख रहे हैं, आने वाले वीक में भी आपकी हेल्थ बढ़िया चलेगी, और जो भी आप रूटीन आप अपना रहे हैं, उसे आप कंटिन्यू रख लीजिएगा। रिश्तों में दोबारा 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि देखिए, जब हम किसी के साथ कुछ भी बेईमानी करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो दिल है अंदर से वो हमें कहीं न कहीं धक-धक करता रहता है। रिश्तों में ऐसा लग रहा है कि आप ये कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि आप कहीं न कहीं पर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं आपके हाथ में नहीं है। आपको लोगों पर विश्वास ही नहीं रहा। दूसरी बात ये है कि आप जो हैं एक ऐसी डिफ़िकल्ट पोज़ीशन में अपने आप को महसूस करेंगे कि जिसमें से आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। कुछ के लिए तो मैं ये कहूँगी कि आप निकलना भी नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों तरफ की चीज़ों को देखना ही नहीं चाह रहे, सिर्फ़ अपने एटीट्यूड के साथ चल रहे हैं। जब हम किसी भी चीज़ को दो तरफ से नहीं परखते, हम कहते हैं रिश्ता जो होता है, आप क्या सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उसके बारे में भी सोचिएगा। दूसरा इंसान उसे कैसे ले रहा है, आपको इसके बारे में भी ज़रूर जानना चाहिए। तो रिश्तों में कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसी पोज़ीशन में हैं, जहाँ पर आप अपने आप को एक स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या डिसीज़न लूँ। मुझे किसकी बात सुननी चाहिए और मुझे किसकी बात नहीं सुननी चाहिए। रेमेडीज़ की बात करूँ तो आपके करियर के लिए आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आपका बुद्ध, यानी कि जो आपकी बुद्धि है, उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि देखिए, हमारी जो बुद्धि होती है ना, वो हमें बताती है क्या सही है और क्या गलत है। पॉज़िटिव और नेगेटिव हमें सब बताती है। कभी-कभी हम छोटे से फ़ायदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। कृपया करके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी के पास रहना चाहिए। अगर आप प्लांटेशन कर सकते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर काफ़ी ड्राई एरिया है, वहाँ पर आप प्लांट्स लगवा सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर प्लांट्स हैं,
तो उनकी देखभाल का ज़िम्मा आप अपने ऊपर उठा लीजिएगा। आप एनिमल्स को हरा चारा आप खिला सकते हैं, वो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। साबुत मूँग की जो दाल होती है, आप उसका डोनेशन कर सकते हैं। उसमें आप इनमें से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं, जिसमें कि आपको आपके करियर और आपके फाइनेंसेस में जो आप गलती कर रहे हैं, उससे आप बच जाएँगे। वर्ल्ड का कार्ड जो आपका है, ये आपका 3 नंबर का कार्ड है, जुपिटर का कार्ड है। नेचुरली आप अपनी बुद्धि का बहुत तरीके से अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ज्ञान है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसको आप ऐसे ही इस्तेमाल करते रहिएगा। रिश्तों के अंदर 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड जो है, ये 8 नंबर शनि का अंक माना जाता है। तो शनि क्या है, वो धीरे-धीरे काम करता है, हम सभी को मालूम है। तो आप भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत सोच के समझ के अपने रिश्तों के लिए आप एक डिसीजन लीजिएगा। अगर आप खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको सलाह दी जाती है आप किसी और से बात कीजिएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस की। तो द कंपैशन का कार्ड ये कहता है, आई एक्सटेंड लव एंड कंपैशन टू माई सेल्फ एंड अदर्स। देखिए, प्यार बांटिए। जब हम प्यार करते हैं ना, तो दूसरों के साथ धोखा नहीं कर सकते। वैसे ही रिश्तों में क्या है, कब हमारे पास स्थिति आती है कि जब हम दूसरों पर से विश्वास खो बैठते हैं, हमारा जो प्यार है वो कम हो जाता है। नहीं, अपने प्यार को बरकरार रखिएगा। देखिएगा, आपको डिवाइन की तरफ से भी प्यार मिलेगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी। कैंसर ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है, तो देख लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। सेकंड कार्ड और ये आ गया आपका थर्ड कार्ड। देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या कह रही है, क्या इशारा लेकर आती है। ओके, जहां तक हम आपकी फाइनेंसेस की, जॉब की और करियर की या बिजनेस की बात करें, तो द चैरियट का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आपने अपने पास्ट में काफ़ी मेहनत की है। और दूसरी बात है, ये कार्ड ये भी कहता है कि आप हो सकता है आने वाले वीक में कहीं आप यात्रा पर जाएं। ये ट्रैवलिंग को भी ये कार्ड शो करता है। साथ में ये कार्ड ये कहता है कि अब आप जो भी आपका स्ट्रगल का टाइम चल रहा था और जो जिस रास्ते पर आप चल रहे थे, वहाँ पर अब आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। ये कार्ड जो है एक ऐसे चेंज की तरफ इशारा करता है, जो कि स्ट्रगल से सक्सेस की तरफ जा रहा है। आपने अपने एक्सपीरियंस से, पास्ट में, प्लस अपनी मेहनत से बहुत सारी तकलीफें झेली हैं। ये जो आपको आने वाली वीक में सक्सेस मिलने वाली है, ये आपको कहना चाहिए कि ऑल ऑफ ए सडन नहीं मिल रही, जिसके इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा आपने काम किया है। साथ ही कहता है कि ये जो आपकी सक्सेस है, आपके पुराने किए हुए कामों में जो भी आपने मेहनत की थी, आपने उन सभी चैलेंजेस को पार किया है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न रहा है कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। होता क्या है कि कभी-कभी हमें जब जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है, तो कुछ लोग जो है हिम्मत हार जाते हैं। ठीक है, वो सोच लेते हैं कि शायद ये मेरी किस्मत में नहीं है या ये मेरे भाग्य में नहीं लिखा हुआ। पर वही बात है, हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। अगर आपकी विल पावर है, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, अगर आप में हिम्मत है और आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं, तो यकीनन जो आज आपकी असफलता है, व्हाट इज़ अ फेलियर फॉर यू टुडे, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सक्सेस टुमारो। कोशिश तो करके देखिएगा। तो ये कार्ड कोशिश का नतीजा है। आपके पास्ट में जो आपने कोशिश कर रखी है, ये उसका नतीजा है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको अपने हर वेंचर में एक बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। कुछ लोगों को, जैसे मैंने बताया, कि आप अपने काम के सिलसिले में ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, कहीं से इधर से उधर जाना भी हो सकता है। दूसरी बात, ये कार्ड ये कह रहा है कि आप, कुछ लोग जो है अपने काम की जो नई चेन्स भी खोल सकते हैं, कि ये मूवमेंट का कार्ड है, आपका काम आगे बढ़ रहा है। हेल्थ की बात देखूं तो भाई, हेल्थ तो आपने छोड़ी हुई है पूरी तरह से, कि काम में इतने मसरूफ हैं कि हेल्थ की तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है। या हो सकता है पास्ट में आपने बहुत सारी अपनी हेल्थ का ध्यान रखा हो, आपको उस समय रिजल्ट नहीं मिल पाए। जब हमें लगता है ना कि अब हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि
मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपने देखा कि मैं 1.5 महीना 2 महीने जो है बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर जा रहा हूँ, 2-3 महीने के बाद चेक करवाया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो आपको ये लगता है ये क्या हुआ, 3 महीने पहले जब मैं सब कुछ खा रहा था तब भी इतना ही था, अब 3 महीने के बाद जब मैंने इतना सब कुछ कंट्रोल किया तब भी उतना ही है। अरे भाई चेक कीजिएगा, कम से कम वो ऊपर तो नहीं बढ़ा, वहां पर रुक तो गया। और अगर ऊपर भी बढ़ा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शायद आपने कहीं कोई गलती की है। आप लोग क्या करते हैं कि जरा सा मुझे रिजल्ट नहीं मिला, हम एफर्ट्स छोड़ देते हैं। तो हेल्थ के मामले में यही नजर आ रहा है कि आप एफर्ट छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एवरीथिंग यू हैव लेफ्ट ऑन द डेस्टिनी, भाई जो होगा वो देखा जाएगा। मैं इस मामले में ना तो कोई एफर्ट उठाऊंगा और ना कोई सेक्रीफाइस करूंगा, मतलब कि मैं इस चीज को बॉदर ही नहीं कर रहा, मेरे लिए हेल्थ कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है। आपका रवैया कुछ कुछ ऐसा होने वाला है, प्लीज इसको आप चेक कर लीजिएगा। रिश्तों की बात करूं तो 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड कहता है कि कुछ सेपरेशन है। आप हो सकता है कहीं जा रहे हैं, एक रिश्ते से दूर होकर जा रहे हैं, या कुछ रिश्ते आपकी जिंदगी से दूर होकर जा रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है कि एक एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें काफी प्रॉब्लम्स चल रही थी पहले, अब उस सिचुएशन को आप खत्म कर चुके हैं। देखिए कभी कभी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक बन जाती है, ओके, और उसको उस समय लटकाने की बजाय बेटर है उसको डिटैच कर दिया जाए, उसे छोड़ दिया जाए। तो आने वाले वीक में आप कुछ ऐसा ही डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो चीज आगे आपको कहना चाहिए कि आगे आपके लिए ठीक नहीं है, तो वो चीज आप छोड़ दीजिएगा, उससे डिटैच हो जाइएगा। एक सेपरेशन का कार्य है ये उन लोगों के लिए भी है जो दिमागी तौर पर किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, ओके। रिश्ते जो है वो कभी कभी हमारे जो है आमने सामने के साथ दिमागी रिश्ते भी होते हैं। हो सकता है पास्ट में आपका कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा है या कोई आपका दोस्त ऐसा है जो काफी समय से आपसे अलग हो चुका है, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज अभी तक बैठी हुई है, आप दिमागी तौर से उससे अलग नहीं हुए हैं। तो ये कार्ड एक फिजिकल सेपरेशन एज वेल एज एक इमोशनल सेपरेशन का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आप किसी चीज से अलग होने वाले हैं, और ये जो रिश्ता है ये शायद आगे बहुत ज्यादा अच्छा काम भी नहीं कर रहा था, इसीलिए आप उससे अलग हो रहे हैं। रेमेडीज की बात करूं तो 7 द चैरिट का कार्ड जो है वो 7 नंबर का कार्ड है, जिसे मैं केतु का कार्ड कहती हूँ। केतु यही कहता है, देखिए आपने इस कार्ड में देखा है कि हम बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ अपना कर्म करते जा रहे हैं और इसीलिए सक्सेस मिली है। केतु भी यही कहता है, केतु का जो प्लैनेट है वो यही कहता है, जिसको हम साउथ नोड कहते हैं, इट इज छाया ग्रह। ये कहता है कि चुपचाप अपना कर्म करते जाइएगा, बहुत ज्यादा मत सोचिए कि मुझे इससे कितना फायदा होगा उससे कितना नुकसान। ओवर कैलकुलेशन की वजह से भी हम लोग गलतियां कर बैठते हैं। तो एक तो आप जितने भी फ्री सर्विसेज कर सकते हैं, जहां पर भी कर सकते हैं, आप जरूर कीजिएगा। और जहां तक मैं आपकी बात करती हूँ, ये आपकी हेल्थ का कार्ड, द हैंगमैन का कार्ड, ये राहु का कार्ड है। 4 नंबर जो है राहु का माना जाता है। तो ये कार्ड जो है, राहु जो है ना हमारे में एक भ्रम पैदा करता है, एक इल्यूजन पैदा करता है। आपके दिमाग में इल्यूजन बिठा रखा है कि भाई आप कुछ भी कर लो ठीक होने वाला नहीं है, प्लीज इस धुंध को छाट दीजिएगा। और अगर जब बात करती हूँ तो मैं ये 6 ऑफ सोर्ड की कार्ड, ये है 6 नंबर का कार्ड, जिसे हम कहते हैं वीनस। वीनस जो है वो शुक्र है, ये रिश्तों के लिए, प्यार के लिए वीनस को ही देखा जाता है। तो आपको मैं कहूंगी कि प्लीज आप थोड़ा सा अपने रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए आप किसी जगह पर कोई खुशबूदार चीज का डोनेशन कर सकते हैं, और जहां पर आप बैठते हैं वहां पर आप चाहें तो कुछ अगरबत्ती या कपूर जला सकते हैं, आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब चीजें करेंगे तो जो आपके दिमाग में एक अशांति से फैली हुई है उसको आपको हील करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अगर मैं बात करूं आपके लिए गाइडेंस की, तो कहा जाया है क्लैरिटी ऑफ पर्पसेस। देखिए जिंदगी में आपको एक क्लैरिटी ऑफ पर्पसेस और होनी चाहिए, और आपको यू हैव टू फॉलो योर हार्ट ऑल्सो। काम के सिलसिले में तो आपने बहुत अच्छे से अपने दिल को समझा लिया कि नहीं मुझे कर्म करते रहना है, भाई थोड़ा सा यही चीज जो है अगर अपने रिश्तों में और अगर आप अपनी हेल्थ में भी अपना लेंगे तो आपके लिए आने वाला वीक बहुत बढ़िया जाने वाला है।
लियो एसेंडेंट साइन, अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि सिंह राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या कहती है। ओके, देखिए जहां तक आपके लिए पहला कार्ड आया है आपके करियर का, फाइनेंस का, किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। ये कार्ड कहता है कि आने वाले वीक में आपने जो जो भी प्लानिंग कर रखी थी, अब तक जो भी आपके थॉट्स थे, सबसे पहली बात तो है उसमें आपको बहुत एक अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है। ओके, और जो भी आपने सोचा हुआ था आने वाले वीक में आप उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन में रहेंगे, बहुत ज़्यादा जो है आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे। आप जिस जगह भी काम कर रहे हैं वहाँ पर आपकी एक इमेज एक बहुत अच्छे लीडर की तरह निकल कर आएगी और एक एक्सीलेंट लीडरशिप आप में नज़र आएगी लोगों को। और ये जो एक्सीलेंट लीडरशिप है इसमें कामनेस भी है। ओके, जिसमें जो कि अपने बहुत अच्छे-अच्छे तरीकों से आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि स्वॉर्ड जो है वो आपकी थिंकिंग को दिखा रहा है। ये कार्ड आपके लिए कह रहा है कि आने वाले टाइम में आपके जितने भी आइडियाज़ हैं आप उनको तो इम्प्लीमेंट करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपकी विचारधारा कुछ ऐसी होगी, आप सबको साथ लेकर चलेंगे। अनदर थिंग, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, लोगों को साथ लेकर चलने की क्वालिटी, उससे क्या होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा और आपके फाइनेंसेस में भी फ़ायदा होगा, आपकी जॉब में भी फ़ायदा होगा। कभी-कभी क्या होता है, कुछ बॉसेस ऐसे होते हैं वो जो बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, जल्दी-जल्दी काम करवाना है, लेकिन नहीं, आप एक ऐसे इंसान होंगे जो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, हम सबके साथ मिलकर काम करते हैं। एक कामनेस होगी। पीपल आर गोइंग टू एन्जॉय योर लीडरशिप। आपके साथ काम करना लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए जब वर्क एनवायरनमेंट इतना अच्छा होगा तो उसका रिजल्ट कैसा होगा, यानी कि आपका एक तो सबसे पहली बात है लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरा, जब काम अच्छा होगा तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको एप्रिसिएशंस मिलेंगी, प्लस आपको फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। व्हाटएवर यू हैव प्लान, आप उसको बहुत एक सीरियस तरीके से, एक शार्प तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, क्योंकि जो आपका एग्जीक्यूशन होगा, जिसे कहते हैं ना सीधा तीर निशाने पर जाकर लगना, आप आने वाले वीक में आपकी जो पर्सनालिटी है अपने जॉब और अपने वर्क एरिया में बिल्कुल वैसी ही नजर आने वाली है। हेल्थ की बात करें तो द फूल का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है आपकी हेल्थ अच्छी है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं, जैसी जिस स्थिति में है वैसी ही है। जिनकी खराब थी उनकी वैसी ही है, जिनकी अच्छी थी वैसी ही चल रही है। लेकिन ये कार्ड ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ एफर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना जो चल रहा है वो चल रहा है, जब तक कि मुझे बहुत ज्यादा मुझ पर कोई अफेक्ट नहीं होगा तो यू आर नॉट वेरी सीरियस। यू कैन इग्नोर फ्यू थिंग्स। आपको भी समझ ही नहीं आ रहा कोई ऐसी चीज है जो आपको फ्यूचर में नुकसान कर सकती है। जैसे कुछ होता है ना कि हमारा जो फूड हैबिट्स है या हमारा जो लाइफस्टाइल है उसे हम अपने तरीके से चलाते जा रहे हैं, बहुत कंफर्ट जोन में है। हम सोच ही नहीं रहे हैं कि आने वाले टाइम में उसका इम्पैक्ट गलत भी हो सकता है। दिस कार्ड इज सेइंग यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। देखिए खराब कुछ नहीं है, हम आपको ये भी नहीं कह रहे खराब हो जाएगा, बट इट्स अ मैटर ऑफ हेल्थ। ये आपके हेल्थ की बात है तो उसका ध्यान आप जरूर रखिएगा। रिश्तों की बात करें तो द हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये कहता है कि आप आने वाले टाइम में अपनी सबकॉन्शियस जो माइंड है उसका आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। आप इमोशनल तो हैं, वैसे तो आप अपने रिश्तों में बहुत इमोशनल हैं, लेकिन इस टाइम आने वाले वीक में आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहेंगे। अनदर थिंग, आप सारी चीज़ों को जज करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कुछ बातों को छुपाएंगे, लेकिन यकीनन मानिएगा अगर वो छुपा रहे हैं तो किसी के फायदे के लिए ही छुपा रहे हैं। कभी कभी कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ सच ऐसे होते हैं जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी तबाह कर देते हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि कुछ आप थोड़ा सा सीक्रेटिव रहेंगे और आपको रहना भी चाहिए। ओके, कहते हैं ना कुछ रिश्तों में कुछ पर्दे होने बहुत जरूरी होते हैं, तो आप उनके लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। रेमेडीज की बात करूं तो देखिए
किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड जो है ये अगेन एक 5 नंबर का कार्ड है। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, अब तक जब तक ये पूरी रीडिंग्स खत्म होगी आप सभी लोगों को प्लैनेट्स कौन से हैं, उनके नंबर्स क्या हैं, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। 5 नंबर जो है हमारे मरकरी यानी कि बुध का कार्ड है। यहाँ पर जो आपकी सोच है, जो आप सोच रहे हैं, ओके, उसका आप पूरा फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अगेन में अगर आप रेमेडीज में कहीं भी आपको अपने करियर में मुश्किल लगता है तो प्लीज वही है, आप हरी चारे का, हरी चीजों को आप गाय को खिला सकते हैं। जहां पर ये चीज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, देन डू द प्लांटेशन आप कर सकते हैं। आप ग्रीनरी के पास ज्यादा रह सकते हैं, आप घास पर नंगे पांव चलिएगा, उससे भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। और भाई हेल्थ का ध्यान रखना है तो भाई इसके लिए तो कार्ड ये कहता है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रख लीजिए, और उसके लिए सबसे बड़ी रेमेडी ही यही है कि आप अपना ध्यान रख लीजिएगा। रिश्तों की बात करूं तो अगेन हाई प्रीस्टेस का कार्ड मून का कार्ड है। मून चंद्रमा का कारक होता है और चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। तो अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। और अगेन माँ की अगर आपकी मदर है तो आप प्लीज उनके उनके पाँव जरूर छूइएगा। कुछ लोग जो है सिल्वर पहन सकते हैं, उसमें भी उनको बहुत फायदा होने वाला है। अगर अगर आप क्रिस्टल पहनना चाहते हैं तो आप क्लियर क्रिस्टल पहन सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं, उसके भी आपको इमोशंस को कंट्रोल करने में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपके लिए गाइडेंस का कार्ड कहता है ग्रोथ है आपकी लाइफ में। आई एम कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग इनटू माय बेस्ट सेल्फ। देखिए, जब आपको अपने वर्क एरिया में सक्सेस मिलती है तो सर्टेनली इट इज़ अ साइन ऑफ योर ग्रोथ। अनदर थिंग, यहाँ पर हम आपको कह रहे हैं भाई मेंटली थोड़ा सा ग्रो हो जाइएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रख लीजिएगा। और जहाँ रिलेशन की बात है, आपको समझ में आ रहा है कि आपको रिश्ते चलाने कैसे हैं, ठीक है, कहाँ पर किन चीज़ों को किस तरह से डील करना है। सर्टेनली यू आर ग्रोइंग, और ये ग्रोथ जो है आपकी मॉनेटरी भी है प्लस आपकी मेंटली भी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग वीक। वर्गो और ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, एक एंजल गाइडेंस का कार्ड भी निकाल लेते हैं। चलिए, करियर, फाइनेंस और जॉब के लिए आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आप अपने पैसे को लेकर एक थोड़ी सी आप में एक अवेयरनेस आएगी। आप जो भी जॉब कर रहे हैं आप उसको एनालाइज करेंगे, ओके, आप उसके बारे में सोचेंगे कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसका मुझे क्या बेनिफिट आगे मिलने वाला है, या मुझे क्या अपने काम की कोई स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आप आगे आने वाले टाइम में अपनी मनी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने जॉब एरिया में अपनी सक्सेस पाना चाहते हैं। जब हम अपने आगे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो जो भी हमारी प्रेजेंट सिचुएशन होती है हम उसको एनालाइज करते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं, जो भी हमारा काम है क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, या मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो मेरी प्रॉब्लम्स मुझे लग रहा है, जो मुझे सक्सेस की तरफ जाने से रोक रही हैं, मैं अपनी एनर्जी का उस पर कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये जो वीक है, यू आर गोइंग टू एंड्रॉइड विद योर, you are going to use your great awareness as well as you are going to use energy to resolve your problems. Plus there will be a great importance of quality of life for you, कि आप चाहते हैं कि आपकी जो जिंदगी जो जीने का जो है वो एक क्वालिटी उसके अंदर आए। अब काम में क्वालिटी, हमारी लाइफ में क्वालिटी कैसे आ सकती है? हम अपने आप को डिसिप्लिन बना लेते हैं, हर चीज़ को टाइम पर करना पसंद करते हैं, कहीं पर भी हमें झुंझलाहट नहीं है, कहीं पर हमें जल्दबाजी नहीं है। तो ये सब कैसे हो सकता है कि जब हम अपने आप को बहुत एक प्लान्ड तरीके से काम करते हैं। तो आने वाले वीक में चाहे आपकी जॉब है, पैसा है, कुछ भी है, उसको आप एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपका गोल है कि आई हैव टू लिव माई लाइफ वेरी सेफली एंड वेरी कंफर्टेबली इन कमिंग फ्यूचर। तो यू आर गोइंग टू वर्क
फॉर योर दिस विजन एंड फॉर योर दिस गोल। अब इसको हर इंसान अपनी अलग अलग तरीके से करेगा। जो जॉब वाला है वो सोचेगा कि जिस जॉब में मैं हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। हो सकता है वो दूसरे तरीके कोई साथ में काम करने के बारे में सोच सकता है। अगर आप अपने बिजनेस में हैं तो आप देखेंगे कि मैं किस तरह से अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकता हूँ। मेन एम क्या है? पैसा आपका कमाना। आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो द डेविल का कार्ड है भाई। कुछ खाने पीने की आपकी आदतें जो है वो बहुत ज्यादा खराब होने वाली है आने वाली वीक में, क्योंकि ये कमिंग वीक का कार्ड है। देखिए फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो और ये मौसम भी कुछ ऐसा होता है, जब मौसम बदलता है हम थोड़ा सा विंटर्स की तरफ जाने लगते हैं। तो क्या है, हमारी भूख, हमारा एपेटाइट जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है और भूख भी ज्यादा लगती है। तो उस ऐसे में हम क्या होता है कुछ भी खाना पसंद करते हैं। यू आर सपोज टू प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थोड़ी सी कुछ गलत आदतें जो है वो खाने की भी हो सकती हैं, खाने पीने की भी हो सकती हैं, लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। Here you have to take care of yourself. रिलेशनशिप की बात करें तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करेंगे आने वाले टाइम में। या तो आप किसी अपने दोस्त की तलाश कर रहे हैं, अपने हमसफर की तलाश कर रहे हैं आने वाले टाइम में। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। और ये टाइम ऐसा भी है कि आप प्लीज इस बारे में ढूंढिए, कोई है आपके लिए जो सिर्फ आपको समझ सकता है। देखिए हम कहते हैं ना कि रिश्ते तो ऊपर वाला बनाता है, तो आपको सिर्फ उनको ढूंढना है। ये कार्ड ये कहता है कि आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, ओके, डिसीजन लेने में कि मेरी तो लाइफ में कोई है ही नहीं है, मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा आप एक प्लान बनाइए अपने फ्यूचर के लिए। थोड़ी सी अपने नजरिए को बदलिएगा, लोगों के साथ घुलिए मिलिएगा, फिर आप देखिएगा आपको भी अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं रेमेडीज की। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है ये 13 नंबर का कार्ड है, जिसको मैं कहती हूँ 4 नंबर राहु का नंबर है। देखिए राहु क्या होता है, जब पैसा बरसाता है ना राहु, तो छप्पड़ फाड़ के पैसा देता है। तो ये जो हमारा ये जो प्लैनेट है, तो इसके लिए मैं आपको ये कहूंगी कि इस टाइम का आप फायदा उठाइएगा। आप क्या कर सकते हैं, इसकी सबसे अच्छी रेमेडी क्या होती है कि आप लोगों को अगर पानी का दान कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अनदर थिंग, आप कोकोनट जो है वो किसी बहते हुए पानी में आप बहा सकते हैं। अगर जहाँ पर आप पानी में बहाने की सुविधा नहीं है तो आप जो एंट्स होती हैं, जो चींटियां होती हैं, उनके लिए आप चीनी और सूजी तो और काले तिल मिलाकर उनको आप फीड कर सकते हैं। जो जमीन पर रेंगने वाले, आप बर्ड्स को फीड कर सकते हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम कर सकते हैं। आप जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए कुछ मदद कर सकते हैं। तो ये जो है आपका उपाय आपको पैसों के और भी करीब लेकर जाएगा। और जहां तक बात करी है मैंने आपकी हेल्थ की कार्ड, भाई ये 6 नंबर का कार्ड है। 6 नंबर का कार्ड होता है वीनस का कार्ड, जहां पर हम लग्जरी में रहना पसंद करते हैं, वो करना चाहते हैं जो हमारा मन कहता है। और कभी कभी हमारा मन हमें बहका भी देता है, हमसे गलत काम भी करवा लेता है। भाई थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल में रखिए और दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, वरना गड़बड़ हो सकती है। रिश्तों की अगर जहां तक रिलेशनशिप की बात थी तो 3 नंबर का कार्ड था, ये जुपिटर का कार्ड है। देखिए जुपिटर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, आपको बताने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा मेच्योर बनिएगा। ये लाइफ में अकेलापन और हमें कोई समझ नहीं रहा, ये सब इमेच्योरिटी की बातें हैं। जो जुपिटर जो है बृहस्पति आपको कह रहा है कि थोड़ा सा मेच्योरिटी लेकर आइएगा अपने जीवन में। जिस इसके लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि आप पीली चीजों का दान अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब आप काउस को फीड कर सकते हैं, आप मंदिर में दान कर सकते हैं, आप बनानास डोनेट कर सकते हैं। और अगर आप येलो कलर के कपड़े पहनेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप एक येलो कलर का हैंकरचीफ अपने पास रख सकते हैं। हाँ,
हल्दी का इस्तेमाल कीजिएगा, टर्मरिक का इस्तेमाल कीजिएगा। आप उसे नहाने के पानी में एक चुटकी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में तो मोस्टली लोग इस्तेमाल करते ही हैं। तो इन छोटे-छोटे उपायों से आपकी जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएँगी। अब चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस का कार्ड क्या कहता है। गाइडेंस का कार्ड आया है, करेज का कार्ड है। ये कहता है आई एम ब्रेव एंड फेस चैलेंजेस विद करेज एंड कॉन्फिडेंस। ज़िंदगी में देखिए, जो आपको ये अकेलापन लग रहा है, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देखिए ज़िंदगी का नाम है उतार-चढ़ाव। ज़िंदगी का नाम है कुछ पाना कुछ खोना। ज़िंदगी का नाम है कभी खुशी और कभी गम। तो देखिए, जब भी आए गम तो थोड़ा सा हिम्मत वाला बन जाइएगा और देखिएगा वो पल भी आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे और आप खुशियों को इनवाइट कर सकते हैं। जब आप खुश रहेंगे तो आप दूसरों को भी खुश रखेंगे। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि तुला राशि है तो आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, लगता है लिब्रास का ध्यान, तुला राशि का ध्यान पैसों की तरफ ज्यादा है। 2 कार्ड्स पेंटिकल्स के आए हैं हमारे पास और चेक कर लेते हैं। ओके, गाइडेंस का कार्ड भी हमने निकाल लिया है। अगर बात करें हम आपके करियर की, फाइनेंस की, जॉब की, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि नाउ यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लर्निंग एंड यू आर गोइंग टू बिकम अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन इन योर वर्क एरिया। आप ना सच्चाइयों को अब समझ पा रहे हैं। क्या होता है कि जब एक टाइम ऐसा होता है, हम ना बहुत फैंटेसी में जी रहे होते हैं कि ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या है कि हमारे अंदर थोड़ा-सा एक मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको अब अपनी लाइफ में एक मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप हर चीज़ को एक फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। आपको पैसा कमाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आपने अपनी अपनी पास्ट लाइफ में, जो पास्ट लाइफ का मतलब है पास्ट टाइम में, अपने पास्ट टाइम में जो है कुछ सीखा है कि आप पैसे को कैसे कमा सकते हैं, उसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे उससे कमा सकते हैं, डबल कर सकते हैं। तो ये कार्ड आपको बताएगा, कुछ एक ऐसे प्रैक्टिकल आइडियाज़ लेने की सलाह दे रहा है जिससे कि आप अपनी लाइफ में अपना सकें। दूसरी बात, ये कार्ड ये भी कह रहा है कि प्लीज़ जल्दबाज़ी मत कीजिएगा। किसी भी चीज़ में अपने पैसों को लेकर कोई जल्दबाज़ी मत कीजिएगा, सच्चाई पर रहिएगा, धरातल पर रहिएगा। कभी-कभी ना हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, हम बहुत जल्दी पैसा बना लेंगे, ओके। हम जल्दी से अर्न करने की कोशिश करते हैं और अपने पैसे को रिस्क में लगा देते हैं। या कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ मेरे फ़ायदे की नहीं है, तब हम नुकसान कर बैठते हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले टाइम के लिए आपको, अपने आने वाली वीक में आपको अपने पैसों को लेकर एक बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है और जिसको आपको सीरियसली लेना है और जिसका पूरा इम्पैक्ट आपके फ्यूचर पर पड़ेगा। तो पैसों से रिलेटेड अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो आने वाले लाइफ में टाइम में आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हाँ, मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो मुझे ही भुगतने पड़ेंगे। तो कोई भी डिसीजन जो है वो जल्दबाजी में बिल्कुल मत लीजिएगा। सोच के, समझ के, लॉन्ग टर्म के अपने गोल्स बनाकर लीजिएगा। आपके पास पैसा है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, बट आपको जो डिसीजन लेना है वो सोच समझ कर लेना है। बहुत केयरलेस आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं बाद में दोबारा कमा लूँगा, ये खो गया तो क्या हो गया, या बिना सोचे समझे किसी की बातों में आकर आपने अपना पैसा कहीं और लगा दिया, तो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ की, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी हेल्थ की, बहुत ही अच्छी बात है। आपको मालूम है कि मेरे में क्या मेरी एबिलिटीज़ हैं, क्या मेरी जो बॉडी है उसकी क्या ज़रूरतें हैं, मेरा लाइफ़स्टाइल कैसा है, मेरा खाना कैसा है, मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे कौन-सी एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। या हो सकता है आप इन सब चीज़ों को कर रहे हैं लेकिन आपको टाइमिंग्स की, एडजस्टमेंट्स की प्रॉब्लम आ रही है।
तो आने वाले वीक में आप उसमें एक अच्छा-सा बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी चॉइसेस के हिसाब से जैसा आपको टाइम मिलेगा, आप उस अपनी चॉइसेस के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर भी लेंगे। रिश्तों की बात करें तो सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आपको अपनों का बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, बचपन की यादें ताज़ा होने वाली हैं। हो सकता है कुछ लोग जो हैं अपने घर के बाकी लोगों से मिले, आपके कुछ रिलेटिव्स मिले, आपके अपने पुराने दोस्त मिले, एक रिफ्रेशिंग सा टाइम आपको महसूस होगा और जो आपके अंदर के बच्चे को दोबारा जगा देगा। क्लियर? कभी-कभी होता है ना, जैसे हम बैठे हुए हैं, अचानक हमने पास्ट फोटोग्राफ्स देखनी शुरू कर दी, बचपन की फोटोग्राफ्स देखनी शुरू कर दी, अपने दोस्तों की फोटोग्राफ्स देखनी शुरू कर दी या किसी से मिल ली अचानक। तो ये कार्ड है जिसमें कि आपको एक तरह से प्यार मिलेगा लोगों का, एक रिसोर्सेस मिलेंगे जिसकी वजह से आपको प्यार मिल सकता है, एक प्रोटेक्शन मिलेगी, चाहे थोड़े टाइम की, हम पूरे एक वीक की ही बात कर रहे हैं, लेकिन दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी सेटिस्फेक्शन से आपको देने वाला है अपने रिलेशंस को लेकर। रेमेडीज की बात कर लेते हैं तो देखिए हमारा ये जो कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये हमारा 11 नंबर का कार्ड है, 11 नंबर का कार्ड है, जिसको हम कहते हैं मून का कार्ड है, 2 नंबर मून। मून यही कार्ड आपकी हेल्थ के लिए भी 2 नंबर का कार्ड निकला है और आपकी जॉब पर्पसेस के लिए भी मून का कार्ड निकला है। तो ये कार्ड आपको रेमेडीज में आपको मैं कहूँगी आपको अपने मन पर कंट्रोल करना है। बहुत ही ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर एंग्जायटी नहीं आनी चाहिए। ओके, अगर आपका मन बैलेंस होगा तो आप कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे। अब मैंने वैसे तो मैं हर ज़ोडिएक के साइन के साथ-साथ आपको रेमेडीज़ बताती जा रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक ही प्लैनेट की बहुत सारी रेमेडीज़ बताऊँ। तो मैं यहाँ पर 2 नंबर के लिए मैं जो आपको रेमेडी बताऊँगी, मैं आपको बताऊँगी मून की रेमेडी। क्लियर? आप चाहें तो आप रात को अपनी वाटर बॉटल में, किसी प्लेन वाटर बॉटल में पानी भरकर आप चाँद की रोशनी में रख सकते हैं। वहाँ पर पानी को जो चाँद की रोशनी मिलेगी तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अनदर थिंग, आप थोड़ा-सा चाँद की रोशनी में अगर आप खुद रहेंगे, रात को अगर आप सैर कर रहे हैं तो वहाँ रहिए जहाँ पर आप पर चाँद की रोशनी पड़ रही है। या आपको लगता है कि आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं या आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कभी-कभी, तो एक और रेमेडी है कि आप फुल मून के टाइम पर, जिसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष, जो लोग इंडिया में हैं उस चीज़ को समझते हैं, अदरवाइज़ आई एम यूजिंग द टर्म फुल मून। आप फुल मून के दिन, फुल मून से 3 दिन पहले और फुल मून के 3 दिन बाद 7 डेज़ बस अपने कैलेंडर पर या अपने मोबाइल पर उसको अलार्म लगा दीजिएगा कि हाँ, मुझे ये 6 दिन तो कोशिश करनी है कि चाँद की रोशनी में रहना ही रहना है। हम कहते हैं चंद्रमा त्राटक, जिस तरह से हम सूर्य को देखते हैं वैसे ही चंद्रमा को देखिएगा। आप 10 मिनट, 15 मिनट, और चंद्रमा को तो आप बहुत लंबे समय तक देख सकते हैं क्योंकि उसको देखने से आपकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। आप पर्ल पहन सकते हैं, क्लियर सिल्वर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने खाने में एक सिल्वर स्पून या ग्लास में आप सिल्वर का ग्लास यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो छोटा-सा चांदी का टुकड़ा आप, छोटा-सा एक चौकोर टुकड़ा जो है वो आप अपने पर्स में रख सकते हैं। दीज़ आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट। रिश्तों के लिए 6 नंबर का कार्ड है, यानी कि वीनस का कार्ड है। वीनस वही है, प्यार और रिश्तों का कार्ड है, तो ये तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया कार्ड है। बस प्यार को बाँटते जाइएगा। और गाइडेंस की बात करती हूँ तो इनर हैप्पीनेस आने वाले वीक में आपको ना एक खुशी महसूस होगी अंदर से। आई कल्टिवेट हैप्पीनेस विद इन माई सेल्फ एंड रेडिएट इट आउटवर्ड ऑल्सो। मैंने कहा ना, जब आप खुश होते हैं तो आप दुनिया में प्यार को बाँटते हैं। जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना, तो अब वही भड़ास आपकी दूसरे लोगों पर भी निकलती है। कोशिश कीजिएगा, आप खुद भी खुश रहना सीखिएगा, और जब आप खुश रहेंगे आप डिसीजन भी सही ले पाएंगे और लाइफ में आपको सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। स्कॉर्पियो और ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है तो आपके लिए कार्ड देख लेते हैं। तो और 3, साथ में एंजल गाइडेंस का भी एक कार्ड निकाल लेते हैं। ओके,
देखिए, जहाँ तक बात करें हम आपके करियर की और फाइनेंस की, जॉब की, तो द एम्प्रेस का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि ये जो आने वाला आपका वीक है, इसमें आप बहुत सारे इनिशिएटिव लेने वाले हैं। आप अपने काम के लिए आपको एक बहुत पैशन महसूस होगा, आप बहुत मन लगाकर काम करने वाले हैं, जिसका आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको अपने बिज़नेस में, आपकी जॉब में, आपके करियर में बहुत फ़ायदा होने वाला है। और कुछ ऐसी चीज़ों की आप प्लानिंग करने वाले हैं जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग्स हैं। क्लियर? तो ये कार्ड एक तरह से एक जो आपकी जो ऑफिशियल लाइफ है, जो आपका फाइनेंशियल लाइफ चल रही है, आपकी जो बिजनेस लाइफ चल रही है, करियर लाइफ चल रही है, उसको एक बहुत ही एक अच्छा सा आप महसूस करेंगे। आपको बेनिफिट्स होंगे, आपको अपने वर्क का जो है वो रिजल्ट मिलेगा। प्लस ये कार्ड अबंडेंस लाता हुआ नजर आ रहा है। आपको पैसों का फायदा होगा, आपको बोनस मिल सकता है, आपको प्रॉफिट आपके जो कहना चाहिए, जो आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तीसरा, आपको अपने आप को साबित करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। हो सकता है कि आपको आपकी कंपनी की तरफ से किसी सेमिनार के लिए एज़ ए स्पोक पर्सन चुन लिया जाए, या आप कहीं पर आप अपनी जॉब भी है जहाँ पर वहाँ पर आप अपने ऑर्गेनाइज़ेशन को एक तरह से रिप्रेज़ेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऑन द होल अगर मैं ये बात करूँ तो आप अपनी विज़डम के हिसाब से जो है अपनी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आ रहे हैं। सेकंड, अगर बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड ये कहता है कि भाई आप ना खुद से ही बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं। आप कोई रिज़ल्ट तो पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप मेहनत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आप ना खुद को ही धोखा दे रहे हैं। आपको आपकी हेल्थ के लिए क्या सही है, क्या गलत है, उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उनसे छुपते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको जो काम करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। यू नो, आपके पास नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन कहते हैं ना, आँख देखकर भी आँख बंद कर लेना, वो कुछ सिचुएशन जो है मुझे आपकी हेल्थ में नज़र आ रही है। यू हैव टू बी रियली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, एट लीस्ट फॉर योर हेल्थ लाइफ, वरना नुकसान एंड में आप ही को होगा। रिश्तों की बात करें तो आपके लिए द मैजिशियन का कार्ड आया है। ये कार्ड ये कहता है कि भाई, आप ऐसा लग रहा है कि आप अपनों को थोड़ा वक्त कम दे रहे हैं। खुश तो आप सबको कर देंगे, क्योंकि आप में वो आर्ट है, आपको बात करना आता है, और आपको आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। लोग आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। रिश्ते आपके साथ आपको आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग आपके जो अपने लोग हैं वो आपको प्यार देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है थोड़ा-सा वक़्त अपने रिश्तों को कम देंगे। एक तो इसका थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ जो आपका रिलेशन की तरफ से देखा जाए, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड वीक। बात कर लेते हैं रेमेडीज़ की, तो देखिए, जो आपका कार्ड आया है, 3 नंबर का कार्ड आया। ऑल्दो आपको बहुत ही अच्छा इस वीक में एक रिज़ल्ट मिलने वाला है, तो आप थैंक्स के लिए आप, मैंने जैसे पहले भी बताया, आप बनानास डोनेट कर सकते हैं, या आप चाहें तो बेसन के लड्डू डोनेट कर सकते हैं, कुछ भी मीठा डोनेट कर सकते हैं। चने की दाल आप मंदिर में, अपने रिलीजियस प्लेस पर, जो भी आप जिस जगह को भी, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, वहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं। हेल्थ के लिए मैं कहूँगी, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। 7 नंबर का कार्ड है। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आप किसी भी जगह पर अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, मेडिसिन तो आप लेंगे ही लेंगे। देखिए, ये जो रेमेडीज़ हैं, ये मेडिसिन का कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, ये आपकी विल पावर को बढ़ाती हैं। तो प्लीज़ आप किसी रिलीजियस प्लेस पर फ्री सर्विसेज़ दीजिएगा, जहाँ भी आप देना चाहते हैं। रिश्ते आपके अच्छे चल रहे हैं, बस थोड़ा-सा ईगो से बचिएगा, क्योंकि 1 नंबर का कार्ड है ये। थोड़ा-सा कभी-कभी आप में गुस्सा भी ज़्यादा आ जाता है, तो थोड़ा-सा रिश्तों में आपको ध्यान रखना है। आप सूर्य को जल दीजिएगा, आपका गुस्सा थोड़ा-सा कंट्रोल में रहेगा। अगर बात कर लेते हैं हम आपके लिए गाइडेंस की, डिटॉक्सिफिकेशन का कार्ड है। क्लींस योर बॉडी, माइंड एंड सोल विद द पावर ऑफ एंजल। क्या है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब हमेशा हमारी फूड से रिलेटेड नहीं होता, हमारी बॉडी से रिलेटेड नहीं होता। मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। हमारे दिमाग में जो भी गलत फहमियाँ हैं, या जो हमने कभी अपनी गलतियाँ कर रखी हैं, पास्ट से सीखिए,
ओके। उन गलतियों को रिपीट मत कीजिएगा, आगे की तरफ बढ़िएगा। ये कहते हैं जब तक कि आप एक ग्लास के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसको आप खाली नहीं कर लेते, तब तक आप उसमें नया पानी नहीं भर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, तो पुरानी जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके काम की नहीं है आपके रिलेशंस में, उनको आप हटा दीजिएगा। भाई एक ये कार्ड और भी, अभी दिवाली आ रही है, प्लीज़ अपने घर की भी सफाई कर लीजिएगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो है उसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। बहुत लोगों को आदत होती है हर चीज़ को सँभाल-सँभाल कर रखने की। तो प्लीज़ क्लीन योर डेस्क जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, आपकी हेल्थ को लेकर भी कुछ भी है, एक साफ-सफाई की बहुत सख्त ज़रूरत है, जिससे कि आपको थोड़ा-सा एक रिफ्रेशमेंट महसूस होगी। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि धनु राशि है, तो चेक कर लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। 1, 2, 3। साथ ही चेक कर लेते हैं आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। ओके, चलिए देखिए, जहां तक आपके करियर, फाइनेंस और जॉब की बात करें तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आपने कोई चीज बहुत ही जोश के साथ शुरू की थी। ओके, लास्ट वीक में या पहले से ही बहुत ज़्यादा एक पैशन के साथ आपने स्टार्ट की थी, बहुत प्लानिंग के साथ आपने स्टार्ट की थी। लेकिन आने वाले वीक में आपको ऐसा लगेगा कि अब आपका जो जिसे कहते हैं ना जोश, वो ठंडा पड़ता चला जा रहा है। आने वाले वीक में आपको लगेगा कि आप अचानक से अच्छा खासा काम करते-करते अचानक आप रुक जाएँगे। ओके, आप आपका जो एक एंथ्यू है जिसे हम कहते हैं ना उत्साह जो है, आपकी जो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं पर डाउन होती हुई नजर आ जाएगी। आपको आप उसको ना, जिस चीज के लिए आप बहुत खुश थे पहले कभी, अब उसमें एक नेगेटिविटी आपको नजर आएगी, जिसका रीजन आपको नहीं मालूम। ऑल ऑफ ए सडन आपने काम शुरू किया, बहुत अच्छा काम चला आपका, और आप अच्छा खासा काम करते हुए चलते जा रहे थे, अचानक आप रुक गए। रीजन क्या है? जस्ट आपकी थॉट्स जो हैं, वो इसका सबसे बड़ा रीजन है। ऐसा लग रहा है जैसे आप ना आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या करना है, या आप अचानक उसको एनालाइज करने के लिए बैठ गए हैं। चलते चलते जैसे आपकी गाड़ी अच्छी खासी 100 की स्पीड पर चल रही है, और अचानक ऑल ऑफ ए सडन आपने ब्रेक लगा दिया, आप सड़क के बीचों बीच खड़े हो गए। यू डोंट नो। तो आपको ये देखना है कि ऐसा क्यों है, क्यों, क्या रीजन है, क्यों आपका कॉन्फिडेंस लो हुआ है। या देखिए, ये कार्ड ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट को आपने स्टार्ट किया और बीच में ही आप खो गए, आपको खुद समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना है आगे। या ऐसा कुछ नहीं, किसी ने आपको रोका नहीं, ये जो आप रुक रहे हैं वो आपकी अपनी थॉट्स हैं। कहीं ना कहीं या तो आप समझिएगा बोर हो गए हैं, या ये हो सकता है कि आपको आगे का रास्ता नहीं मिल रहा, या आपने जो अभी प्लानिंग्स जो करी थी आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे उसी प्लानिंग पर चलना है। तो ये जो कार्ड है, ये आपको कहता है कि अपने आप को, अपने रुकना नहीं है, चलिए एनालाइज कर लीजिएगा। एनालाइज करने का टाइम है, और आप एक पूरी तरह से नई चीजों को एक नए नजरिए से देखकर रुकने की बजाय उस पर आगे काम कीजिएगा। ओके, हेल्थ की बात करें तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये कहता है भाई रातों को तो आप सो ही नहीं रहे हैं। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है आपके नाइटमेयर्स को, कोई ऐसी चिंता है जो आपको खाती जा रही है, एंड आपका कोई पास्ट है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है। देखिए, सीधी सी बात है, वो बार बार आपको आकर डरा रहा है। पास्ट है, चला गया भाई, वो वापस नहीं आ रहा। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी कुछ यादें हमारी जिंदगी में ऐसी होती हैं कि जो हमारे दिमाग से निकलती नहीं। ये कार्ड आपकी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ के लिए ज्यादा कार्ड जरूरी है। ये आपकी मेंटल हेल्थ को दिखा रहा है कि प्लीज आप ना उस डर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और ये आपके हाथ में ही है। बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स फील कर रहे हैं आप, अपनी हेल्थ को लेके बहुत एक लोनलीनेस फील कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। क्योंकि जब आपके दिमाग का जो अकेलापन है, वो जो आपकी मेंटल हेल्थ है, आपकी फिजिकल हेल्थ को भी कहीं ना कहीं पर इम्पैक्ट कर रही है। आपके अंदर ना एक गिल्ट आ रहा है कि पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है। तो ये जो गिल्ट है भाई, वो हो चुकी है ना गलती, अब आप उसको रिवाइव तो कर नहीं सकते।
तो बार बार सोचने से कोई फायदा नहीं है। हो क्या रहा है, पास्ट की गलती जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, प्रेजेंट में आप उसको अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है, फ्यूचर में आप अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हैं। तो प्लीज आप इस सिचुएशन से बाहर आइएगा। आप चाहिए तो डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, किसी खास अपने से बात कर सकते हैं जो आपकी बात को समझ सके। तीसरा कार्ड है आपका रिश्तों का, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। भाई ये भी नाइट और ये भी नाइट, दोनों ही नाइट के कार्ड्स आए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप ना अपनी लाइफ में, जैसे मैंने कहा ना, अपने काम में आप बोरियत फील करें, कई रिश्तों में भी ना आपको लग रहा है सब कुछ एक जैसा चल रहा है। एक कोई चीज ऐसी है, पैशन खो चुका है आपकी लाइफ से। जैसे कहते हैं ना, रिश्तों को ढोते हुए चले जा रहे हैं, कुछ नयापन नहीं है, कुछ ताजगी नहीं है, कुछ लाइफ में जैसे कहते हैं क्यूरियोसिटी नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। थोड़ा थोड़ा रिश्तों में आप ऐसे ही लग रहे हैं। देखिए, अब जो ये चीजें हम आप महसूस कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में से जैसे एक पैशन चला गया है, कौन सा पैशन आपको खुशी दे सकता है ये आपको पता है, तो उसे आप अपनी जिंदगी में वापस ले आइएगा। किसी और का इंतजार करने की बजाय आप अपने माइंडसेट को चेंज कीजिएगा। तब आप देखिएगा जो ये रिश्तों में डलनेस आ चुकी है, या जिसको आप महसूस करने वाले हैं आने वाले वीक में, लोगों से बातचीत कीजिएगा, अपने पुराने दोस्तों से बातचीत कीजिएगा। होता है हम सब लोग जो एक दूसरे से जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन अरे हम सोचते हैं अरे कहीं वो बिजी तो नहीं है, कभी हम बिजी हो गए, बस ये सब चीजें इन्हीं चक्करों में रह जाती हैं। कोई बात नहीं, अगर पास्ट में किसी से आपकी नाराजगी भी चल रही थी या कोई आपसे नाराज था, कोई बात नहीं, मुस्कुराकर आप उसे हेलो कर दीजिएगा। कब तक कोई नाराज रहेगा, ठीक है। अगर हम रेमेडीज की बात करें तो देखिए, आपके लिए दोनों नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड है 12 नंबर का कार्ड, जिसको हम जुपिटर का कार्ड कहते हैं। देखिए, जुपिटर जो है ना, मैंने आपको जैसे पहले बताया, देव गुरु बृहस्पति है। गुरु जो होता है ना, वो एक बहुत मेच्योरिटी से चलता है। ओके, आपने देखा है कि छोटा बच्चा जो होता है वो तो सबके साथ शरारत करता है, बड़े लोग शरारत नहीं करते, उन्हें मालूम है क्या सही और क्या गलत है। एक मेच्योरिटी के लेवल आपने अपने प्रोफेशन में भी, अपने पर्सनल लेवल में भी एक मेच्योरिटी को लेकर आना है। अब मेच्योरिटी का मतलब क्या है? मेच्योरिटी का मतलब यहाँ पर एज नहीं है, मेच्योरिटी का मतलब है आपकी थिंकिंग। Mature thinking क्या कहती है? Whatever was in the past, forget about it. Live in your present and try to take care of your future. This is called maturity. Wherever you are feeling कि हाँ मुझसे ये गलतियां हुई हैं, अब पास्ट को आप चाहे रिवाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कोशिश कीजिएगा फ्यूचर में वो गलतियां मत कीजिएगा। हेल्थ के लिए तो भाई 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। 9 नंबर मंगल का नंबर होता है। मंगल थोड़ा सा गर्म ग्रह है, जिसकी वजह से आपके जैसे दिमाग में आपके बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। जब ऐसा कब होता है, जब हमारा दिमाग बहुत गर्म हो जाता है, हमें समझ नहीं आता। आपको मंगल के उपाय करने चाहिए, मार्स के उपाय करने चाहिए। आप लाल चीजों को डोनेट कीजिएगा। आप चाहें तो रेड लेंटिन, लाल मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, आप गुड़ का दान कर सकते हैं, ठीक है। आप लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं, आप गेहूं का दान कर सकते हैं। तो अगर आप इनमें से भी किसी भी चीज का अगर आप दान करेंगे, तो आपका जो मंगल है वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा और आपको समझ में आएगा। अगर मैं गाइडेंस की बात करती हूँ तो सेल्फ केयर का कार्ड आया है। ये कार्ड कहता है आई प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर एंड नर्चर माय बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ये बहुत ज़रूरी है आपके वीक के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में भी आप स्टक नज़र आ रहे हैं, हेल्थ के मामले में भी आप परेशान नज़र आ रहे हैं, रिश्तों में भी आप खुश नहीं हैं। तो इस समय सबसे पहले आपको अपने आप को संभालना है, अपना ध्यान रखना है। आप अपने आप को देखिए कि आपको कौन सी चीज जो सबसे पहले आपको जो दिमागी तौर पर जो उसको शांति चाहिए, उसके ऊपर काम कीजिएगा। तब आपका माइंड, बॉडी और जैसे कहते हैं ना, आत्मा, शरीर और आपका मन, तीनों जो है वो बैलेंस हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मकर राशि है, तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। कार्ड, 3 कार्ड। हेल्थ के लिए भी कार्ड निकाल लेते हैं।
ओके, डन। देखिए, जहाँ तक बात करें हम आपके फाइनेंसेस की, करियर की और जॉब की, तो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इट इज़ अ वेरी गुड कार्ड। आपको आने वाले वीक में पैसों का फ़ायदा होगा, पोजीशन का फ़ायदा होगा, प्लस प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे, आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, प्लस आप अपने वर्क एरिया में एक मैच्योरिटी लेकर आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको काम कैसे करने हैं, आपको इसका तरीका समझ में आ जाएगा। मटेरियलिस्टिक गेन हो गया आपको। जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ही सलीके से आप काम करने वाले हैं, डिसीजन लेने वाले हैं, बहुत समझदारी के साथ डिसीजन लेने वाले हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होगा, आपकी वेल्थ जो है वो बढ़ेगी। अनदर थिंग, आप एक बहुत एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह से आपका स्टेटस बढ़ेगा और आपको एक हायर पोजीशन मिल सकती है। मैंने कहा ना, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकती है, मेटेरियलिस्टिक गेन हो सकते हैं, फाइनेंसेस के गेन होंगे आपको। आप एसेट्स खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप कहीं पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, स्टबन नहीं होना आपने। क्लियर? जब पावर और अथॉरिटी आती है तो थोड़ा सा एक ईगो आ जाती है, उसके चक्कर में आप नुकसान मत कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको सारी की सारी चीजें जो है वो आपको मिलने वाली हैं। कभी कभी क्या होता है, हम अपनी जिद में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। ओके, तो उस जिद को मत रखिएगा। अगर आपको कोई समझाना चाहता है कि भाई आप इस काम को ऐसे कर लीजिएगा, अपनी टीम की जरूर सुनिएगा, अपने सीनियर्स की सुनिएगा, अपने जूनियर्स की सुनिएगा, अपने कोलीग्स की सुनिएगा, सलाह सबकी जरूर सुनिएगा। और उसको ईगो की तरह मत लीजिएगा कि मुझे उसने ये सलाह दिया है, मेरे जूनियर ने मुझे ये सलाह दी है, तो मैं इसे क्यों मानूं। अगर आप सिर्फ इस चीज का ध्यान रख लेंगे तो आने वाला वीक आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। आपकी जो अथॉरिटी है, आपकी पोजीशन, मैंने आपसे कहा है कि वो बढ़ने वाली है, आपकी वेल्थ बढ़ने वाली है, आपको फाइनेंसेस में फायदा होने वाला है, बिजनेस में फायदा होने वाला है। जिनका भी किसी गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड कोई काम है, उसमें भी आपको फायदा होगा। हेल्थ की बात करें, द हर्मिट का कार्ड है। मैंने कहा ना कि थोड़ा सा हो सकता है कि आप ना सोचे कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति। जब हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि हमसे ज्यादा किसी को मालूम नहीं है, वहीं से हम गलती करना शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है अपनी हेल्थ के मामले में आपको सारी नॉलेज है, सब कुछ पता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो चीजें आप दूसरों को बताते हैं ना, हेल्थ की टेक्निक्स हम देते हैं, तो उसको आप खुद फॉलो नहीं करते हैं। तो ये कार्ड ही कह रहा है कि प्लीज जितनी भी आपको नॉलेज है हेल्थ से रिलेटेड, ट्राई टू एग्जीक्यूट इट ऑन योर सेल्फ नाउ। अब आप उसे अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर दीजिएगा, वरना क्या होगा, वरना होगा ये, आपको ज्ञान होते हुए भी आप गलतियां कर बैठेंगे। अगर रिलेशन की बात करें तो थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। आप अपने अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक बहुत बढ़िया सा टाइम आने वाले वीक में गुजारने वाले हैं। सेलिब्रेशन नजर आ रही है। हो सकता है कि कोई पार्टी है, हो सकता है कि नए रिश्तों की शुरुआत हो रही है, हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप जो है वो अगले स्टेप पर जा रही है, कुछ नए दोस्त आपके बन रहे हैं, आप अपने दोस्तों के यहाँ आ जा रहे हैं। तो ये कार्ड जो है कि फैमिली लाइफ में आपका एक एंजॉयमेंट का टाइम शुरू हो रहा है अगले वीक में। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी रेमेडीज की। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है ये 5 नंबर का कार्ड है। अगेन ये मरकरी का कार्ड है। मरकरी जो है ना, हम कहते हैं कि हमारे, वैसे ये कार्ड किंग का है, लेकिन नंबर कौन सा है, मरकरी। हमारे प्लैनेट्स में सबसे प्रिंस जिसे कहते हैं वो मरकरी को कहते हैं। बुध जो है हमारे ग्रहों का राजकुमार होता है। तो राजकुमार क्या करता है, राजकुमार के पास सारी रिसोर्सेस हैं, पर कभी कभी वो बचपना कर बैठता है, जिद में आ जाता है। तो ये जिद को आप छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा हार्मोनियस बनिएगा, थोड़ा सा लोगों के साथ हार्मनी के साथ रिलेशनशिप में जाइएगा, आपको फायदा होगा। रेमेडीज इसके लिए, ग्रीनरी के आसपास रहिएगा, नंगे पाँव घास पर चलिएगा, मॉर्निंग वॉक के लिए जाइएगा। वो आपकी हेल्थ के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर जो 9 नंबर का कार्ड है ये मंगल का कार्ड है। गुस्से में रहते हैं आप, हमेशा खुंदक में रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। लाल चीजों का दान कीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपसे कहा हरी चीजों का दान कीजिएगा। हरी चीजों का मतलब है आप प्लांट्स के पास रहिएगा, गुड़ का दान कर सकते हैं आप, लड्डू का दान कर सकते हैं आप,
यहाँ पर 3 नंबर आपका रिलेशन का है, बहुत बढ़िया चल रहा है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात आपके लिए गाइडेंस की, न्यू बिगिनिंग्स। अपनी ज़िंदगी में आई वेलकम न्यू बिगिनिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, ये हेल्थ के लिए अगर आप अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो प्लीज़ शुरू कर लीजिएगा। और बाकी आपके रिलेशंस और आपका जो मनी चल रहा है, जो भी चेंजेस आपको आ रहे हैं, कुछ आपको चेंजेस करने भी हैं, तो उनसे झिझकिएगा मत। नई चीज़ें थोड़ा-सा आपको आपके कंफर्ट ज़ोन से बाहर ज़रूर निकालती हैं, लेकिन ये है कि जब तक हमारी ज़िंदगी में नयापन नहीं होगा और हम पुरानी चीज़ों पर चलते रहेंगे तो हम खुद ही बोर हो जाएँगे। ओके? तो जितने भी आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहे हैं, बदलाव हमारी ज़िंदगी को आगे की तरफ लेकर जाता है। तो उन बदलावों को स्वीकार कीजिएगा। प्लीज़ एक्सेप्ट न्यू बिगिनिंग्स एंड गो विद द फ्लो विद द टाइम, और आप खुद देखिएगा सक्सेस आपको अपने आप मिल जाएगी। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि कुंभ राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। और 3 कार्ड्स, गाइडेंस का कार्ड भी निकाल लेते हैं। ओके, बात करें आपके करियर, फाइनेंस और जॉब की, तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है किसी नई चीज़ की आप शुरुआत करने वाले हैं। आपके करियर में कुछ एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, कुछ आपके जो प्लान्स हैं उनकी नई बिगनिंग होने वाली है, कुछ जो आपके प्लान्स थे उसके लिए आप नए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, जो कि आपके एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है। एक गुड टाइम आने वाला है, एक अच्छा टाइम आने वाला है। इट इज़ अ टाइम व्हेन यू विल रियलाइज दैट योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। आपके सपने पूरे होने वाले हैं। तो जो लोग नौकरी की तलाश में थे उनको नई जॉब मिल सकती है। जो लोग अपने करियर में प्रमोशन चाहते थे उन्हें मिल सकता है। फाइनेंसेस की तरफ देखूं तो अगर आप बोनस या कोई अपनी इंक्रीमेंट की उम्मीद कर रहे थे वो आपको मिल सकता है। प्लस कुछ लोग अपने जो वर्क एरिया है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या कहीं अपनी नई चेन्स खोल सकते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंशन में लेकर जा सकते हैं। एक्सपेंडिशन का कार्ड है ये। जो भी आपने अपनी वर्क से रिलेटेड अगर कुछ सपने अगर आपने देखे हुए थे, तो उन प्लान्स को आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं और उन एग्जीक्यूशन का आपको रिवॉर्ड्स भी अच्छा आगे जाकर मिलने वाला है। तो ऑन द होल आपके फाइनेंसेस की बात करूं, आपकी जॉब की बात करूं, करियर की बात करूं, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड वीक। यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स इन कमिंग वीक। हेल्थ की बात करूं तो नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ये कार्ड कहता है आप अपनी हेल्थ में ना किसी चीज में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, या तो कोई डिसीजन लेने में या कुछ अपनी हेल्थ में कुछ आप इस समय आपकी जो थॉट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा तेज दौड़ रहे हैं। फिजिकली भी आप बहुत ज़्यादा एक्सर्शन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो फिजिकली आपको सलाह ये दी जाती है कि आप थोड़ा सा एक कंसिस्टेंसी रखिएगा। जो भी आप कोई प्लान कर रहे हैं, आप हो सकता है एक्सरसाइज का प्लान कर रहे हैं, आप अपनी डाइट का प्लान कर रहे हैं, आप ना विदाउट थिंकिंग उसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, तो होगा कि आप थक जाएंगे, थोड़े दिनों के बाद आप बोरियत में आ जाएंगे और वो चीज छूट जाएगी। तो ये कार्ड ये कहता है कि थोड़ी सी अपनी हेल्थ की जो भी आपका रूटीन है उसमें कंसिस्टेंसी रखिएगा। ये नहीं कि आप 3 दिन बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं फिर 3 दिन बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, फिर आप 10 दिन बहुत कर रहे हैं फिर 1 महीना आप गायब हो रहे हैं। तो ये चीज की बजाय एक कंसिस्टेंसी रखिएगा, एक डिसिप्लिन लेकर आइएगा, विच इज गोइंग टू गिव यू ग्रेट बेनिफिट इन योर हेल्थ। अब बात करते हैं आपके रिश्तों की, तो 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है कि हाँ आप अपने रिश्तों के ऊपर काम तो कर रहे हैं, शायद अपनी आप करियर में बहुत ज्यादा बिजी हैं तो थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इस समय आपका टाइम ना ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में लगा हुआ है, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा आपके जो रिश्ते हैं वो कहीं पीछे जा रहे हैं।
क्लियर। आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन अभी आपको उसके इतने रिवॉर्ड्स भी नहीं मिले। थोड़ा-सा अपने जो कोशिश कीजिएगा कि अपने रिश्तों को एक अच्छे से एक उसमें अंडरस्टैंडिंग को लेकर आइएगा। थोड़ा-सा वक़्त दीजिएगा, अपनों को वक़्त दीजिए और अपने आप को भी वक़्त दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम आपके कि आपका करियर के लिए एस ऑफ वांड्स का जो कार्ड है, ये 1 नंबर का कार्ड है। मैं आपको फिर भी कहूँगी 1 नंबर हम सूर्य का अंक मानते हैं, तो आप सूर्य को ज़रूर जल दीजिएगा और जहाँ तक हो सके सूर्य की रोशनी में ज़रूर रहिएगा। आपकी थॉट्स बहुत अच्छी रहेंगी, सक्सेस मिलेगी और सूर्य की तरह ही आपका भाग्य भी चमकेगा। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो भाई नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड जो है वो 3 नंबर का कार्ड है। प्लीज़ वही है, जुपिटर का कार्ड है। जुपिटर के कार्ड के लिए मैंने जैसे आपको बताया है, आप चाहें तो आप येलो वेंचर क्रिस्टल पहन सकते हैं क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी की बहुत सख्त ज़रूरत है। अनदर थिंग, आप पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। और जितने भी लोग अगर हाँ, टर्मरिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अपने खाने के अंदर केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के अंदर आप केसर डालकर पी सकते हैं। नहाने के पानी में 1 चुटकी आप हल्दी डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। कूलनेस आपके माइंड को जो है, आपके जो दिमाग में जो थकावट है, वो उतरेगी। रिश्तों के लिए आपका 8 नंबर का कार्ड जो है वो 8 नंबर शनि का अंक होता है। तो शनि के लिए मैं हमेशा एक ही रेमेडी बताती हूँ लोगों को, जितने भी लेबर क्लास हैं जो फिजिकल वर्क करते हैं, आप उनकी हेल्प कीजिएगा। दिस इज द बेस्ट रेमेडी इफ यू वांट टू डू द रेमेडी ऑफ सैटर्न। क्लियर। तो उससे जो भी आपके रिश्तों के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगे। अब गाइडेंस की बात करूँ तो सेल्फ डिस्कवरी का कार्ड है। आई एम ऑन ए जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए आप अपनी पोटेंशियल्स को जानते हैं तभी आपको करियर में सक्सेस मिलती है। हेल्थ में अगर आपको पता होगा कि मुझे क्या चाहिए, मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी हेल्थ को लेकर, तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। रिश्तों में भी हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, कहाँ हमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें तब तक नहीं होगा जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे। ओके, तो दिस इज द वीक, यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल रही है। प्लीज गो फॉर सेल्फ डिस्कवरी। दिस वाज योर वीकली रीडिंग। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। पाइसेस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मीन राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए कार्ड्स। चेक कर लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस भी आपके लिए। ओके, पाइसेस मीन राशि के लोगों के लिए अगर हम बात करें तो आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आने वाला वीक आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। प्लस आपको आपने जो भी पास्ट में काम किया है उसकी आपको मेहनत का फल मिलेगा। बिकॉज ऑफ योर ओन हार्ड वर्क यू आर गोइंग टू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स ऑल्सो। Another thing, you are going to enjoy your success with your friends, and you are going to become a team leader, and people are going to start to follow you. People are going to follow you. They will take your name as an example कि हाँ, इसकी तरह से हमें काम करना चाहिए तो हमें सक्सेस मिलेगी। ये जो टाइम है आपका, पूरा वीक जो आने वाला है, ये आपके रिवॉर्ड्स का टाइम है, इंजॉयमेंट का टाइम है, सक्सेस का टाइम है। आप कहते हैं ना, हमने मेहनत पहले कर ली थी, अब उसका रिजल्ट आ गया है, उसके स्वाद चखने का टाइम है। आने वाला वीक आपको एक ऐसी पोजीशन की तरफ लेकर जा रहा है जो आपके काम में आपको सक्सेस दे रही है, आपको ग्रोथ दे रही है, प्रोफेशनली ग्रोथ दे रही है, आपका ओहदा बढ़ रहा है, प्लस फाइनेंशियल गेन तो आपको होंगे ही होंगे। अगर मैं बात करूं आपके करियर, फाइनेंस एंड जॉब की, यू आर इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन in coming week, and this is going to benefit you a lot.
बात कर लें आपकी हेल्थ की, अभी आपकी हेल्थ ठीक है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड कहता है, अभी आपकी हेल्थ ठीक है, बैलेंस आपने बना रखा है। तो जिस तरह से आप अपनी हेल्थ को अभी लेकर चल रहे हैं, इसे कंटिन्यू रखिएगा, ऐसे ही रखिएगा। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा बीच में कि ठीक है, मेरी हेल्थ अच्छी चल रही है, मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, जो चल रहा है उसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक्स आप मत कीजिएगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि अभी ठीक है, अभी ठीक है, बट अगर आप केयरलेस हुए तो आपको मुश्किल हो सकती है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है रिश्तों की अगर हम बात करें तो आपके ना ऑल ड्रीम्स कम ट्रू, सारे सपने पूरे वाले होने वाले हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। आप जिन लोगों के साथ आप चाहते थे, जिनका आप साथ चाहते थे अपने जीवन में, उनका साथ मिलने वाला है, और आप अपनी लाइफ को एक, जिसे कहते हैं ना, एक कामली महसूस करेंगे। हाँ, मेरे सारे रिश्ते मेरे अपने हैं, आपको लोग प्यार करते हैं, आप अपना प्यार बांटेंगे। एक रिलेशनशिप के लेवल की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही एक बैलेंस टाइम आपको आने वाले वीक में नजर आने वाला है। यू आर गोइंग टू एंजॉय योर रिलेशनशिप, जिसके साथ भी है, चाहे वो आपकी फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, कुछ भी है, यू आर गोइंग टू एंजॉय अ गुड प्लेस इन योर रिलेशनशिप। अगर हम बात कर लेते हैं आपके लिए तो रेमेडीज की, तो नेचुरली आपको 6 नंबर बहुत अच्छा, आपको ऑलरेडी नेम फेम मिल रहा है, आप परफ्यूम का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और बस मैं आपको हेल्थ में एक रेमेडी ज़रूर बताना चाहूँगी। ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड है, जिसमें मैं आपसे कह रही हूँ कि थोड़ा सा अपने कहीं पर भी केयरलेस मत हो जाइएगा। हम केयरलेस कब होते हैं? जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। आप चाहे तो कोई सिल्वर की चीज़ पहन सकते हैं, या किसी वाइट चीज़ों का, दूध दही का आप दान कर सकते हैं। चंद्रमा को आप देख सकते हैं, आप चंद्रमा का त्राटक कर सकते हैं, मून को आप एडमायर कर सकते हैं। अगर बात करें हम आपके लिए गाइडेंस की, तो हाँ, आपकी जो बात हमारी रिलेशनशिप की थी उसमें आप बहुत बढ़िया काम कर ही रहे हैं, तो इसमें मुझे कोई रेमेडी देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप बात करें हम आपकी गाइडेंस की, तो गाइडेंस कहती है क्रिएटिविटी, आई एम अ चैनल फॉर डिवाइन क्रिएटिविटी। कहते हैं जब सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो ईश्वर है उसको थोड़ा-सा, हमें अपने अंदर क्रिएटिविटी क्या हम और कर सकते हैं, हम अपने पोटेंशियल का कैसे फ़ायदा और उठा सकते हैं। देखिए कभी भी इंसान जो है वो उसका कभी जैसे होता है ना, पैसा, कितना पैसा कमाना चाहते हो? कभी आपको कोई नहीं कहा बस मुझे इतना मिल जाए, जब उतना मिल जाता है तो मुझे और चाहिए। यही हमारी लाइफ है। हमारी लाइफ में हम में एक अनलिमिटेड पोटेंशियल है। हमें करना क्या है? एक स्टेप चढ़े, उसके बाद हमें अपना नया टारगेट बनाना है। उसको अचीव किया, फिर हमें नया टारगेट ज़िंदगी तो आगे बढ़ने का नाम है। कहते हैं ना, जो चलता रहे वो दरिया, जो थम जाए वो काई है। तो ज़िंदगी में आप अपने आप को एक बहते दरिया की तरह रखिएगा। उसमें क्या होगा? इसमें एक रिफ्रेशमेंट रहेगी, उसमें एक प्योरिटी रहेगी। ओके, आप उसे एंजॉय कर पाएंगे। तो आने वाला वीक जो है आपको यही सलाह देता है कि आपकी सब चीज़ें अभी अच्छी चल रही हैं, और आप ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, कैसे दुनिया में आप खुशियाँ बांट सकते हैं, उसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये थी आप सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, सभी राशियों के लिए वीकली रीडिंग। आने वाले हफ्ते की रीडिंग मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि ज़िंदगी जो है हमेशा उतार चढ़ाव का नाम है। ओके, कभी किसी की ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती है, कभी सुख और कभी दुख आते ही रहते हैं। जो भी सिचुएशन आ रही है, जो भी आपके साथ चीज़ें हो रही हैं, उनको थोड़ी सहजता से लीजिएगा। ओके, बहुत ज़्यादा परेशान होने से आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। बैठिए, थोड़ा-सा रुकिए, अपनों से सलाह लीजिएगा, अपने ईश्वर पर ध्यान लगाइएगा, वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएगा। और ये जो अगर मुश्किल भरा समय है, ये भी बहुत जल्दी से गुज़र जाएगा। कहते हैं ना, रो के वक़्त बहुत मुश्किल से गुज़रता है, लेकिन अगर हम मुस्कुराते रहते हैं ना, तो मुश्किलें भी थोड़ी-सी निराश हो जाती हैं। तो आपको मुस्कुराते रहना है और बस ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड एन्जॉय योर लाइफ।